आप देख रहे हैं MPCG एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। 10 दिवसीय नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का होगा आयोजन, तैयारियां जोरों पर। बक्सवाहा नगर के इतिहास में पहली बार आयोजित होने जा रहे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट हेतु समाधान क्रिकेट क्लब के सदस्यों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद टूर्नामेंट की तैयारियां जोरों पर देखी जा रही हैं। 10 दिवसीय टूर्नामेंट का उद्घाटन 10 मार्च को होगा। वहीं आयोजन समिति से MPCG एक्सप्रेस की टीम ने सीधे बात की, देखिए MPCG एक्सप्रेस और मैं आपके साथ हूँ राजू दुबे। बक्सवाहा के इतिहास में पहली बार नाइट टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। वैसे तो बक्सवाहा में कई टूर्नामेंट हुए, लेकिन नाइट टूर्नामेंट ये पहली बार आयोजन होने जा रहा है। और जो आयोजन समिति है उसके कुछ सदस्य हमारे साथ हैं। हम उनसे रूबरू होंगे और जानेंगे कि कितने दिनों का टूर्नामेंट होगा, कितनी टीमें खेलेंगी, और चूँकि बक्सवाहा के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि नाइट टूर्नामेंट होगा, तो क्या क्या तैयारियां की हैं उन सब चीज़ों के लिए। जी, क्या नाम है? अनिल जैन बड़कोल। चूँकि नाइट टूर्नामेंट बक्सवाहा के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है, आप लोगों का एक सफलतम प्रयास कहें जो होने जा रहा है, तो क्या क्या तैयारियां की हैं और कितनी टीमें इसमें खेलने वाली हैं और क्या स्थिति है? नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में 32 टीमें खेलेंगी और ये आयोजन हम लोगों ने समाधान क्रिकेट क्लब करवा रहा है। कोई इसमें व्यक्तिगत निजी नहीं है, समाधान क्रिकेट क्लब है जिसके अध्यक्ष मनु दुबे हैं, कोषाध्यक्ष मैं अनिल जैन बड़कुल हूँ और सचिव मोहित जैन हैं और आशीष रसिया उपाध्यक्ष हैं। ये नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट बक्सवाहा में काफ़ी दिनों से डिमांड थी इसकी नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट की, क्योंकि पिछली समितियाँ भी ऐसी हैं जो टूर्नामेंट आयोजन करवाती रही हैं, लेकिन उनका या कहें अपन कि वो अभी तक नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं करा पाई। लेकिन ऐतिहासिक ये है कि हम लोगों ने सोचा कि बक्सवाहा में नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट भी हो सकता है और इसलिए हमने उनकी तैयारियां की हैं। कितनी टीमें इसमें खेल रही हैं और कहाँ कहाँ की अपन टीमें माने कि इसमें खेलेंगी? इसमें नगर की 10 टीमें हैं और ब्लॉक की भी 8 टीमें हैं। बाकी टीमें बक्सवाहा नगर से बाहर की हैं, जैसे दमोह हुआ, हटा हुई, मड़ियादो हुआ, मड़िया बुजुर्ग हुआ, बकान हुई, दलपतपुर हुई और यहाँ पर सायगढ़ हुआ, मरदेवरा हुआ, ये टीमें भी हैं इसमें। चूँकि अपन ये कहें कि बक्सवाहा के इतिहास में पहली बार आप लोग एक वो काम करने जा रहे हैं जो इतिहासों में कहा जाएगा कि भाई एक पहली बार टूर्नामेंट कब हुआ था, तो इसके लिए तैयारियां कैसे की और क्या क्या रहा? इसमें बहुत बड़ी, ये समझो कि बहुत समस्याएं आई हैं हम लोगों को टूर्नामेंट में। हम लोगों ने जब लोगों से बात की तो उनको ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कहीं कि ये टूर्नामेंट का बोल के कोई डे टूर्नामेंट करा दे या फिर टूर्नामेंट कराएं ही ना। लेकिन हम लोगों ने बहुत प्रयास किए और आज ये है कि तैयारियां चालू तो हो गई हैं। वो तो स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई चीज़ शुरुआत होती है तो लोग मजाकिया तौर पे लेते हैं कि क्योंकि उन्होंने स्वाभाविक सी बात है कि दिन में टूर्नामेंट देखे, तो ये बात बिल्कुल सही है कि पहले तो लोगों को ये सपना लगा होगा कि रात में भी टूर्नामेंट हो सकते हैं। और चूँकि आप लोग प्रयास कर रहे हैं, लगभग तैयारियाँ अपन ये कहें कि तैयारियाँ जोरों पे चल रही हैं और उन सब चीज़ों को आप लोगों ने चूँकि किया है, तो जैसे लाइटिंग है, क्या इतनी पर्याप्त लाइटें रहेंगी कि नाइट में टूर्नामेंट हो पाए? नहीं, ये तो है कि हम कोशिश कर रहे हैं और लाइट का ऐसा है कि लाइट भरपूर रहेगी और बक्सवाहा में ये समझो कि अगले 10 दिन में बहुत बड़ा होने वाला है कुछ। और भी टीम के सदस्य हैं, मोहित जैन, उनसे हम पूछेंगे कि आखिर कितने दिनों से इसकी तैयारियां चल रही थी और कब से टूर्नामेंट है, क्या स्थितियां हैं? करीब इसकी तैयारियां हम लोग 15-20 दिन से कर रहे हैं और यह टूर्नामेंट 10 मार्च से और इसका समापन 20 मार्च को होगा। और लगभग इस टूर्नामेंट में बहुत सारी टीमें भी शिरकत कर रही हैं। ज़िले की भी टीम, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़ की, बिजावर की भी टीम शिरकत कर रही है और तमाम खेल प्रेमियों द्वारा इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया जा रहा है। और हमें खेल जैसे मंडी क्लब के लड़का, लॉन्च क्लब के लड़कों द्वारा हमें सहयोग भी प्रदान किया जा रहा है और नगर के जनप्रतिनिधियों और पत्रकार सभी का हम लोगों को सहयोग मिल रहा है।
चूँकि आप लोगों द्वारा ये नाइट टूर्नामेंट जो किया जा रहा है, इसमें लोगों की कैसी सहभागिता रही? लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट दिया कि नहीं नहीं आप करो, पहला आयोजन है, हम लोग सपोर्ट करेंगे। और जैसे जैसे हम लोग दिन बीतता गया और हम लोगों को सभी लोगों का सहयोग हम लोगों को मिलता रहा। नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट जो आप लोगों के सामने 10 तारीख से शुरू होने जा रहा है, उसके जो अध्यक्ष हैं वो मेरे साथ हैं, मनु दुबे। वो अपने अनुभव साझा करेंगे कि आखिर कैसे तैयारियां हो रही हैं और क्या क्या अभी तक झेलना पड़ा। जी मनु, स्वागत है। नमस्कार जी, अभी चूँकि आप लोग 10 तारीख से नाइट टूर्नामेंट होने जा रहा है जो जी। बक्सवाहा के इतिहास में पहली बार होगा, जी। तो क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ी शुरू करने के पहले, जो मतलब क्या स्थितियां रहेंगी? चूँकि ये जो गांव है ये काफ़ी छोटी जगह से है, तो यहाँ सबसे प्रमुख जो चीज़ थी वो थी लाइट की व्यवस्था। तो हम लोगों ने पहले उसके लिए बात की और उसके बाद एक स्टैंड लगवा के देखा कि ग्राउंड की पे लाइट की क्या स्थिति बनती है। तो उससे हम लोगों को लगा कि जो जैसे हम लोग 16 स्टैंड ग्राउंड में लगाने का सोच रहे हैं, तो हम लोगों को लगा उससे कि चूँकि प्रकाश उजेला पर्याप्त हो सकता है और बॉल भी दिखेगी प्लेयरों को। तो और इसके बाद गांव के सभी लोगों ने, वरिष्ठ लोगों ने और पदाधिकारियों का पर्याप्त सहयोग मिला। तो इस वजह से हम लोग आज इस स्थिति में खड़े हैं कि 10 तारीख से इस नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ कर सकते हैं। जैसे कि टूर्नामेंट अब लगभग आपकी तैयारियां अंतिम स्टेज पे पहुंच गई हैं, तो जैसे जितनी लाइटें हैं, कितनी लाइटें लगाई जाएंगी, और आपने जो कि टीमें हैं उनसे भी बात की होगी कि नाइट में, चूँकि वो टीमें पहले खेली हैं इसके पहले या नहीं? चूँकि टीमों का ऐसा है कि हम लोगों ने 32 टीमें आमंत्रित की हैं, तो वो सागर ज़िला, दमोह ज़िला, छतरपुर ज़िले से हैं। तो वो लोग मतलब प्रोफेशनल क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। तो वो लोग बाहर भी खेल चुके हैं नाइट टूर्नामेंट, तो वो यहाँ ग्राउंड पे आके उनके कैप्टन्स निरीक्षण कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो ग्राउंड की स्थिति भी काफ़ी ठीक है। अभी हम लोगों ने यहाँ तैयारी की है, चूँकि रोलर से ग्राउंड को वो किया है, तो ग्राउंड भी ठीक है और उनके हिसाब से भी ठीक है ग्राउंड। और यहाँ वरिष्ठ जो क्रिकेटर हैं उनकी भी सलाह मशवरा किया था हम लोगों ने, तो उनके हिसाब से ग्राउंड की स्थिति ठीक है। और टीमें भी 32 टीमों को आमंत्रित किया गया है। जो रोशनी है जी। वो, जो कि आपने कप्तानों से जब बात की होगी, टीम के जो मैनेजमेंट रहे होंगे, जी। मैनेजमेंट उनसे बात की होगी, जी। तो क्या पर्याप्त है? हाँ, रोशनी की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे 3 स्टैंड लाइट के लगा चुके हैं। तो उससे जो वन साइडेड रोशनी है वो ग्राउंड में पर्याप्त है। तो इस हिसाब से अब जो 13 पोल और लगने बाकी हैं, तो उससे मतलब ग्राउंड में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ये ऐसा हम लोगों का वो है। चूँकि अब मेरा वो सवाल जो मैं बहुत देर से पूछना चाह रहा था, आप अध्यक्ष हो इस पूरे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के, जी। और चूँकि पहली बार कोई भी काम करते हैं लोग, जी, जी। तो बहुत समस्याएं जाती हैं। जी। तो ये पहली बार चूँकि नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट होया जा रहा है, जी। अध्यक्ष मतलब बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थी कंधों पे, जी। तो इतने दिनों में ऐसा क्या क्या रहा जो जी। सबसे संघर्षपूर्ण रहा? चूँकि संघर्ष तो बहुत करना पड़ा, लेकिन क्या है कि अभी यहाँ पे एक और BPL नाम से क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, तो ये बार्ट प्रीमियर लीग था। तो चूँकि जो यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी हैं, नेतागण हैं, तो इन लोगों से जो मतलब राशि सहयोग के रूप में मिलती है, इसके लिए थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ा। और बाकी रहा टीमों का, तो टीमों का चूँकि हम लोग खुद पर्सनली क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, तो लोगों के साथ खेलना भी होता है। तो टीमों का मैनेजमेंट करने में थोड़ी सी समस्या आई, क्योंकि टीमें थोड़ी बाहर से बुला रहे थे। तो जो 32 टीमें की हैं, तो उनसे बातचीत की, फिर उन्हें बुलाया, और फिर मतलब आज के करीब 20 दिन से दिन रात मतलब चीज़ों की व्यवस्थाओं में लगे हैं। और ये क्या है, दिन का अगर टूर्नामेंट हो तो बात अलग है, उसमें उतना मैनेजमेंट नहीं करना पड़ता है। लेकिन ये चूँकि नाइट टूर्नामेंट है, तो सबसे प्रमुख जो व्यवस्था थी वो लाइट की व्यवस्था
प्रतिस्पर्धा थी, तो चूँकि उसमें हम लोग सफल हो गए हैं, तो अब हम लोगों को विश्वास है कि चूँकि आगे जाके जो है समस्याओं का अब सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अभी तक काफ़ी सही संघर्ष कर चुके हैं। नई सोच और नए जोश के साथ नए टूर्नामेंट का आगाज़ होने जा रहा है, कैसे आइडिया है? चूँकि जब ये बीपीएल चल रहा था तब मतलब हम लोग यहाँ मैच देखने आते थे, तो चूँकि आइडिया तो काफ़ी टाइम से दिमाग में था, लेकिन चीज़ें नहीं बन पा रही थी, वैसी संयोग नहीं बन पा रहा था। फिर चूँकि मैं खुद स्टेट बैंक में जॉब करता हूँ, तो चूँकि मैं खुद नहीं बीपीएल अटेंड कर पाया, खेल नहीं पाया, तो एक दिमाग में ये भी था कि कहीं कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो खेलना चाहते हैं लेकिन खेल नहीं पाते, क्योंकि उन्हें टाइम अरेंज करने में दिक्कत होती है। तो कुछ ऐसा भी था दिमाग में कि यार एक तो क्या है, ये नाइट टूर्नामेंट है जो, तो उसके हिसाब से थोड़ा गर्मी का सीज़न चाहिए पड़ता है, तो सीज़न आ चुका था, तो सोचा कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है, तो चूँकि आज के पहले कभी हुआ नहीं यहाँ पे, तो एक वो भी चीज़ काफ़ी टाइम से दिमाग में चल रही थी, तो उस वजह से फिर हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बेबाकी से जवाब दिए। हमारे साथ और भी एक इन्हीं के सदस्य हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि कितना संघर्ष करना पड़ा इस नाइट टूर्नामेंट में। जी, क्या नाम है आपका? आशीष चौरसिया। नाइट टूर्नामेंट होने जा रहा है, क्या क्या नई चीज़ें रहीं या रहेंगी इस नाइट टूर्नामेंट में? इस सबसे बड़ी बात तो ये है कि नाइट टूर्नामेंट बक्सवा विकास खंड के जो युवा खिलाड़ी हैं, उनकी प्रतिभा उभारने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि अभी तक नाइट टूर्नामेंट हुआ नहीं। पहली बार नगर के युवाओं का भी संदेश था कि नगर में नाइट टूर्नामेंट हो, नगर के खिलाड़ी जो हैं आगे जाके इस स्टेज को यहीं पर देखें कि नाइट टूर्नामेंट होता कैसा है, क्योंकि उन्हें आज तक नाइट टूर्नामेंट खेलने को नहीं मिला। इसीलिए नगर के वरिष्ठ लोगों और जो क्रिकेट प्रेमी हैं, उनसे बात रखकर, उनका सहयोग रखकर आज हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और अगर वास्तविकता में देखी जाए तो संघर्ष बहुत ज़्यादा रहा है और अभी होने वाला भी है, क्योंकि 10 तारीख तक आयोजन शुरू हो जाएगा और उसके पहले व्यवस्थाएं काफ़ी हैं जो अभी हम लोगों को करनी है। नगर से या फिर जो अपन कहें कि लोगों से आपको कैसा सहयोग मिल रहा है या फिर कैसे? नगर के सभी लोगों से भरपूर सहयोग मिल रहा है और सब लोगों का यही कहना है कि जितना हो सकेगा हम लोग उससे ज़्यादा आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि पूरे नगर में एक खुशी का माहौल है कि नगर में नाइट टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है, जो नगर के लिए खुशी का माहौल है। कितनी टीमें इसमें खेलने वाली हैं? 32 टीमें खेलेंगी, जिसमें बक्सवा कितने दिन चलेगा ये? 10 दिन का टूर्नामेंट है, जिसमें बक्सवा ब्लॉक की टीमों को प्राथमिकता ज़्यादा दी जाएगी और बाकी हमारे ज़िलों की टीमें भी इसमें सम्मिलित की जा रही हैं। इस पूरे संघर्ष की जो कहानी रही या फिर होगी, अभी और संघर्ष रह गया है क्योंकि शुरू होने में अभी 2 दिन, लगभग 2-3 दिन बाकी है, तो और क्या क्या कमियां रह गई या फिर क्या क्या चीज़ें रह गई होने को? कमियों का तो ऐसा है कि पहली बार आयोजन करा रहे हैं, ना उतना अनुभव हम लोगों को है, ना हमने ये नहीं कहा कि कमियां टूर्नामेंट में क्या रहेंगी, मतलब अभी तैयारियों में बस इतने 16 पोल गड़ चुके हैं, 3 पोलों पे लाइट ऑलरेडी लगा जा चुकी है और बाकी का काम कल पूरा हो जाएगा। पिच लगभग तैयार हो चुकी है, पिच का काम पूरा हो चुका है और जहाँ तक देखा जाए तो अब पिच पूरी होने के बाद लाइटें लग जाएंगी और कल से जो लोकल की टीमें हैं पिच के साइड से अभ्यास करने लगेंगी। जो टीमें हैं, टीमों के जो भी लोग देखने आए होंगे पिच या फिर सारी चीज़ें, उनके हिसाब से लाइट बहुत अच्छी है, क्योंकि उनका मानना है कि अभी जो 3 पोल लगे हुए हैं उसकी रोशनी काफ़ी है और जब बाकी के 13 पोल और लगेंगे तो रोशनी इतनी पर्याप्त होगी कि आप आराम से बॉल को देख सकते हैं और खेलने वाले आराम से जज कर सकते हैं। जी धन्यवाद। बक्सवा के इतिहास में एक नाइट टूर्नामेंट बहुत जल्दी आप लोगों के सामने होगा। अब इंतज़ार करिए उस घड़ी का जब नाइट टूर्नामेंट का आगाज़ होगा। हम फिर मिलेंगे आपसे इसी पिच पर, इसी ग्राउंड में।